Now, children, today we are going to read the poem A Happy Child. Okay? Now, you just recite the poem with my voice. Okay? My house is red, a little house, a happy child am I. I laugh and play the whole day long. I hardly ever cry. I have a tree, a green tree to shade me from the sun, and under it I often sit when all my play is done. Now we come to the poem. Recite like this. Okay? My house is red, a little house, a happy child am I laugh and play the whole day long. I hardly ever cry. I have a tree, a green tree, to shade me from the sun, and under it I often sit when all my play is done. Okay? Now the explanation of this poem is, in Hindi we can say, My house is red means मेरा घर कैसा है? रेड है. I a little house, but this house is little, very छोटा, बहुत छोटा है. A happy child am I, मैं बहुत खुश बच्चा हूँ. I laugh and play the whole day long, और मैं हमेशा खुश रहती हूँ, हंसती रहती हूँ पूरे दिन. I hardly ever cry, और मैं कभी रोती भी नहीं हूँ क्योंकि मैं खुश रहती हूँ. I have a tree, और मेरे पास एक पेड़ भी है. A green tree, the color of the tree is green है, एकदम ग्रीन है, बिल्कुल हरा हरा है. To shade me from the sun and under it I often sit, और ये जो पेड़ है मुझे छाया देता है और मैं इसमें अक्सर बैठा करती हूँ. When all my play is done, जब मैं खेल कर थक जाती हूँ, जब मेरे खेल पूरे हो जाते हैं तो मैं इसमें बैठ जाती हूँ. ठीक है बच्चों? देखो इस बच्ची के बारे में और क्या सोच सकते हैं हम, कि ये झूला झूल रही है ना, स्विंग कर रही है, और ये जो पेड़ की है वो हैं ब्रांचेस, और जो ये ग्रीन दिखाई दे रहे हैं वो हैं लीव्स, और ये जो ब्राउन दिखाई दे रहा है इतना वुडी मतलब लकड़ी वाली चीज़, ये है स्टेम. ये इसको ट्रंक कहते हैं. जब ये बड़ा हो जाता है पेड़ तो वो ट्रंक बन जाता है. क्या बन जाता है? ट्रंक ऑफ अ ट्री. नाउ क्राई, न्यू वर्ड्स. क्राई मीन्स नॉट हैप्पी एंड वीपिंग, रोना. डे यानी दिन, जब सूरज उगता है तो दिन होता है. रेड मतलब कलर की बात है. रेड तो कोई सा रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है ना. और सन तो आपने देखा ही आसमान में है ना. सन मतलब सूर्य. द सन शाइन्स इन द स्काई. आई हैव अ रेड पेन. देखिए अब इसको मैच द फॉलोइंग करना है. हमें क्या करना है? मैच द फॉलोइंग. लड़के को बॉयज से ऐसे मिला दो है ना, और लड़की को ऐसे मिला दो ब्लू करके, और फिर आगे चलते हैं. वॉट इज़ द कलर ऑफ अ हैप्पी चाइल्ड हाउस. अब देखिए उस लड़की के घर का कलर कैसा था? रेड था. आपके घर का कलर कैसा है? वॉट इज़ द कलर ऑफ योर हाउस. आप बाहर जाके देख सकते हैं है ना, कि आपके घर का कलर, उसको कलर को नाम लिखना है. वॉट इज़ द कलर ऑफ द ट्री का तो ग्रीन ही होता है, ग्रीन तो लिखा ही है उसमें. एंड द कलर ऑफ द सन इज येलो. ओके, आप देखिए. टेल अस अबाउट द ट्री. इज इट बिग और स्मॉल?
आपके आसपास कहीं पे ट्री है तो वो छोटा है कि बड़ा है, बिग है कि स्मॉल है ना, वो लिखना है। ग्रीन है कि ब्लू है। डू यू लाइक द ट्री? क्या आपको ट्रीज पसंद हैं? हाँ बिल्कुल, सबको पसंद होते हैं और बच्चों को तो खासकर बहुत पसंद होते हैं। वॉट इज द नेम ऑफ द ट्री? द नेम ऑफ द ट्री इज वॉट? नीम ट्री, मैंगो ट्री, banana tree, and you have to tick the houses which you have seen. देखो मैंने तो झोंपड़ी भी देख रखी है, हट उसको कहते हैं, बिल्डिंग्स जिसमें फ्लैट्स बने होते हैं वो भी देख रखे हैं, बंगलो, लेकिन इग्लू नहीं देख रखा। तो आपने देख रखा हो, किसी ने इग्लू देख रखा हो तो उसके बारे में ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। और इस जो है जो रेक्टेंगल दे रखा है उसमें अपने घर का फ़ोटो बनाना है जैसा भी है ना। जब आपको वैन यू गेट अ न्यू ड्रेस, अगर जब आपको कोई नई ड्रेस देता है तो आप खुश होते हैं कि सैड होते हैं? हैप्पी होते हैं ना। और जब आपको कोई हर्ट कर देता है या कोई आपके चुमटिया भर देता है या चुटी काट लेता है तो आप कैसे हो जाते हैं? या कोई आपको डांट देता है तो सैड, है ना। वैन यू शेयर योर थिंग्स, अगर जब आप किसी को अपनी चीज़ें बांटते हैं तो खुश होते हैं कि नाराज़ होते हैं? खुश होते हैं तो हैप्पी लिख दीजिए, हैं। वैन यू आर इल, जब आप बुखार चढ़ता है या बीमार होते हैं तो आप खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? ऐसी बात है, दुखी होते हैं तो सैड लिख दीजिए। कितना अच्छा है ना। नाउ कम टू द फैमिली। देखिए हमारी फैमिली में ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर सब होते हैं कि नहीं होते हैं? उनकी स्पेलिंग्स लिखनी है हमें, है ना। जैसे ग्रैंड फादर की स्पेलिंग लिखनी है, ग्रैंड मदर की स्पेलिंग लिखनी है, और फादर की स्पेलिंग, मदर की स्पेलिंग, सिस्टर की, ब्रदर की, ओके। और अब सबसे अच्छा काम जो हमें करने में मज़ा आता है, डॉट्स पे पेंसिल फेरना है, पेंसिल को रखना है और 1, लेकिन यहाँ पे इसको फेरने के बाद क्या करना है? स्पेलिंग्स लिखनी है हमें। 1 ONE 1, TWO 2, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6, ठीक है। और राइट हियर नंबर ऑफ पीपल लिव इन माई हाउस, नंबर ऑफ पीपल यानी कि आपके घर में कितने लोग रहते? 5 लोग रहते, 5 लिख दीजिए। अब देखिए ये बहुत अच्छा काम है, हमें इतना अच्छा लगता है कि बस पेंसिल लो और अपनी जो है हाथ से पापा मम्मी की निगरानी में फेरो, इसके ऊपर पेंसिल को चलाओ तो आपको बढ़िया एकदम राइटिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जैसे ही आपकी राइटिंग अच्छी हो जाए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो सबसे अच्छी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, अब ये देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे कि कैट का, काऊ का, डॉग का, शीप का जो अखबार में या कहीं पे कोई कटिंग्स आती हैं उसको हमें यहाँ पे लिखना है। लिखने के साथ साथ वहाँ से कटिंग को चिपकाना भी है ना। पहले स्पेलिंग्स देखनी है, लिखनी है और फिर उसके वहाँ के सामने जो है चिपकाना है, ठीक है बच्चों। और फिर हम आते हैं आपके यहाँ, ये देखिए वैसे तो यहाँ आपको बताया गया है कि ये जो काव है इसका जो है काफ, ये जो बछड़ा है इससे मिलाना है, इसमें पेंसिल चलानी है, कहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा। मज़ा आता है, बहुत बढ़िया गेम है। आप इनके बच्चों को इनसे मिलाइए। बटरफ्लाई का जो है कैटरपिलर ये रहा, तो ये किधर से जाएगी, इधर से जाएगी, इधर जाएगी, इधर से तो जा ही नहीं पा रही है, तो पता नहीं कहाँ से जाएगी, नीचे उतरेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर जाएगी वापस आके, हाँ ऐसे जाएगी। तो आप इसको मिलाएंगे, बहुत ही बढ़िया मज़ा आएगा आपको। आएगी बात समझ में। एंड यू ऑल स्टूडेंट, यू आर द गुड स्टूडेंट एंड यू आर द बेस्ट स्टूडेंट्स of my class, and you all practice well and read the poem thoroughly and with correct phonetics, okay, and you are able to do good things, okay, you are able to read the things very clearly, okay students, goodbye, thank you so much for listening me, okay, thank you.
Now, children, we are going to read the next lesson. Once there were three little pigs, Sonu, Monu, and Gonu. Sonu lived in a house of straw. Monu lived in a house of sticks, and Gonu lived in a house of bricks. One day, a big bad wolf came to Sonu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed and he blew the house down. Sonu ran to Monu's house. The wolf came to Monu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed and he blew Monu's house down. Sonu and Monu ran to Gonu's house. The wolf came to Gonu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed, but he could not blow the brick house down. It was very strong. The wolf went away, and Sonu, Monu, and Gonu lived happily together in the red brick house. Now, children, it's a time to read this lesson or translate this lesson in Hindi. Okay? Now, once there were three little pigs. एक बार की बात है, 3 पिग्स थे. उनका क्या नाम था? पहले वाले का सोनू, दूसरे वाले का मोनू और तीसरे वाले का गोनू. सोनू ने जो है रेड टी शर्ट पहन रखी है, मोनू ने ग्रीन और गोनू ने येलो. एंड सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ. बेचारा झोंपड़ी में रहता था, कच्चे मकान में, उसके ऊपर घास डली हुई थी. और मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स, और वो भी झोंपड़ी में रहता था लेकिन उसके ऊपर लकड़ी के पटिए डले हुए थे. और गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ अ ब्रिक्स, वो पक्के मकान में रहता था जैसे हम सब रहते हैं. वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनूज हाउस. तो एक बहुत बुरा जो है वुल्फ यानी भेड़िया वहाँ आ गया. वो क्या कहने लगा? ही सेड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. मैं अभी फूंक दूंगा और जोर से धक्का दूंगा तो तुम्हारा हाउस गिर जाएगा. सोनू रैन टू मोनूज हाउस. अब सोनू कहाँ चला गया? मोनू के हाउस में. हाँ, ही सेड, आई विल हफ पफ एंड डाउन योर ब्लो योर हाउस डाउन. तो उसके घर भी गया वो, ना इसको भी गिराऊंगा. देखो ये गिरा के चला गया. तो सोनू और रन टू मोनूज हाउस, और मोनू फिर वो कहाँ चले गए तीनों? गोनू के हाउस में. सोनू एंड मोनू रन टू गोनूज हाउस. द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस. ही सेड द सेम थिंग, आई विल हफ पफ एंड विल ब्लो योर हाउस डाउन. मैं तुम्हारा पूरा वो कर दूंगा, हाउस को गिरा दूंगा. तो उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो गिर नहीं पाया. द वुल्फ वेंट अवे एंड सोनू मोनू गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड हाउस ब्रेक. और वो सारे कहाँ रहने लगे? उस पक्के मकान में रहने. वो भाग गया.
जो भेड़िया था वो भाग गया. न्यू वर्ड्स. एंड यानी और, बैड यानी बुरा, बिग यानी बड़ा, बट यानी लेकिन, नॉट यानी नहीं, वन यानी एक, पिग यानी जो सुअर होते हैं. द वॉज. These are the new words. The wolf was big and bad. Let us read. The pig was not big. How many pigs were there? There were 3 pigs. There were 3 pigs. What did a big wolf says to pigs? Big wolf ने pig से क्या कहा कि I will blow your house down. I will huff and puff and will blow your house down. ये कहा उसने. ठीक है, चलो. Was the wolf good or bad? The wolf was bad. What is your house made up of? My house is made up of bricks, stone and wood. Who is good? The pigs are good. Who is bad? The wolf is bad. Imagine you are at the home when the wolf huff puff act like that. कैसे करेगा? Act out the story of the wolf pig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And this is your play time. You just match the dots with your pencil and make the house. Okay. And this is also, there are found animal, water animal and jungle animals in this picture. Help the animals to reach their home. अब देखो, जो पानी वाले हैं उनको पानी में भेजना है ना, और जो घर वाले हैं वो घर में भेजना है. जैसे बफेलो तो नहीं है, बफेलो तो घर चली जाएगी, है ना. डॉग भी घर चला जाएगा, हैन भी घर चली जाएगी, हॉर्स भी घर चला जाएगा, फ्रॉग भी लगभग जा सकता है, लेकिन क्रोकोडाइल तो नहीं जा सकता. क्रोकोडाइल तो पानी में जाएगा. ठीक है बच्चों, कुछ जंगल में चले जाएंगे. इन सबको यहाँ पे भेजना है. ठीक है, ये हमारा लेसन है. तो जो जंगल में हैं, जो वाइल्ड एनिमल है उनको, जैसे जिराफ है, राइनोसोरस है, मंकी है, इसको तो हम कहाँ भेज देंगे? जंगल में भेज देंगे. और जो घर में भेजने वाले हैं जैसे बफेलो है, काव है और हॉर्स है, हैन है, डॉग है, इनको घर भेज देंगे. और पानी में क्रोकोडाइल को भेज देंगे. ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू सो मच. All of you just write each and everything with your own hand. Okay, under the supervision of your parents. If you do like this, you are able to read all the things. Okay, thank you. Tata, bye bye. See you later. Now children, we come to the next poem, After a Bath. Okay, now read and enjoy the poem. The title of the poem is After a Bath. And this poem, just read with me. After my bath, I try to wipe myself till I am dry. Hands to wipe, and fingers and toes, and 2 weak legs, and a shiny nose. Just think how much less time I did take if I were a dog and could shake. Ellen Fisher. The writer of this poem is Ellen Fisher. Now it's a time to translate this poem in Hindi. Okay, so listen carefully
each and every line. It's a very beautiful poem written by Eileen Fisher. Now, after my bath, जब मैं नहा लेता हूँ, I try, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, क्या करता हूँ, to wipe myself, मैं अपने आप को पहुँचने की कोशिश करता हूँ, till I am dry, और तब तक पहुँचता हूँ जब तक साफ करता हूँ, तब तक कि वो सूख ना जाए, बदन सूख ना जाए. Hands to wipe and fingers and toes and two wet legs and shiny nose. और मैं किस किस को साफ करता हूँ, अपने फिंगर्स को, अपने टोज को, अपने लेग्स को और अपनी नोज़ को. शाइनी नोज़ मतलब चमकीली नाक को. देखो आपको भी ऐसे ही करना होता है ना, रिगड़ के पहुँचना होता है एकदम. जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई डिड टेक इफ I were a dog. अगर जरा सोच के देखो कि अगर मैं डॉग होता तो कितना टाइम लेता. एंड कुड शेक. मैं तो सिर्फ अपने बदन को हिलाता ऐसे करके तो पूरा पूछ जाता, क्योंकि उसके पास तो टॉवल होता नहीं है ना. तो इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम. एंड नाउ we discuss with the new words. Dog, you know, dog is an animal. How means कैसे. How you read this poem. Met, met, यानी मिलना. Try यानी कोशिश. To तो आप जानते हैं, to, 1, 2. I try to save water. I have 2 ears, 2 legs, 10 toes and 1 nose. Let us talk. Do you like to have a bath? Say why. Why do we have bath? Because it cleans our body. It cleans our body and what? Every germs go out. Okay. Can you bath yourself? क्या आप खुद अपने आप नहाते हैं? Yes, I can take bath myself, own self. Okay. How do you dry yourself? With the help of towel. I just use the towel. Have you seen any animal drying itself? Yes. So many, all the animals drying themselves with the help of shaking. Okay. Now put dash around what you do after a bath. Throw the towel, wet towel on the floor and hang the towel on the wet towel to dry. One thing, छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपना टॉवल को वही पटक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है. हमारी बुक में कहा गया है कि उसको तार पे सुखा के रख देना है. ठीक है. नाउ कम टू द डू यू वियर दीज थिंग्स. पैंट आप पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, कैप पहनते हैं, बेल्ट पहनते ही हैं. चलिए इनको मैच कर लीजिए. शर्ट कहाँ है? ये रही. येलो. सॉक्स कहाँ है? ये रही. Now belt and shoes. Now this is your work to match the needle, thread, bat, ball, socks, shoes, shirt, shorts, bowl, spoon. These are the combination of things. Okay. Once again you have to listen carefully. Needle, thread, bat, ball, socks, shoes, shirt, shorts, bowl, spoon. Now draw a stick, a picture, or stick a picture yourself and your friends here, then complete the sentence and say them aloud. My name, my friend's name is. So
So you have to write down some sentences and say loudly with the help of your friend. Now trace the path of the flower to the flower. ऐसे करके इसको मिला देना है. Okay, this is game for you. And we should try to make E in our 4-line copy. Okay, and you have to draw the line with the help of these dots. Okay, and you and we try with yourself. Okay, in front of your parents. A B C D E F. Yes, how you pronounce? A B C D E F. Okay, say loudly so you can understand the sound of the particular alphabet. Now this time is to discuss the poem once again. Okay, after my bath I try to wipe myself till I am dry. Hands to wipe and fingers and toes and 2 wet legs and shiny nose. Just think how much less time I did take if I were a dog and could shake. The writer of this poem is Eileen Fisher. Okay children, now you do it yourself. You write down in your copy for your handwriting practice. Okay, and check yourself. Okay, thank you very much. Hello children, now we are going to discuss and read another lesson of this class. The name of the book is Marigold, and now we are going to discuss or read the next lesson. The name of the lesson is The Bubble, the Straw and the Shoe. Listen and enjoy this story. Okay, or read with me. Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. One day they went into the forest. They came to a river. They did not know how to cross it. The shoe said, "Bubble, let us float on you." Just they are discussing with each other. No shoe, let straw stretch himself from one bank to other, then we can cross the river. So the straw stretched himself from one bank to another. When the shoes jumped on the straw, it broke. The shoes fell into the water with loud splash. The bubble shook and shook with laughter and burst with a big bang. Okay, so let us see the picture. The straw stretched himself or herself, and the shoes wanted to cross, but what happened? It fell down. The bubble burst. Okay, now we just translate this lesson in Hindi. Okay children, what happened in the story? Once upon a time, बहुत समय पहले की बात है.
There lived a bubble, a straw and a shoes. एक बबल, एक स्ट्रॉ यानी नली, एक शूज, ये आपस में साथ रहते थे. One day they went into the forest. और वो एक दिन कहाँ चले गए? जंगल में चले गए. They came to a river. वहाँ क्या थी? एक रिवर थी. वहाँ पे नदी के पास आए. They did not know how to cross it, but किसी को पता नहीं था कि इसको कैसे हम पार करें. आप बताइए कैसे पार करें? अगर मैं उनकी जगह होता तो क्या करता? उन्होंने एक तरीका बताया कि भाई इस स्ट्रॉ को स्ट्रेच कर लो और इस किनारे से उस किनारे पे लगा दो, लेकिन मैं चाहता कि जूते में स्ट्रॉ और बबल बैठ जाए और पार कर लें. They came to river. They did not know how to cross it. वो नदी पे आए और उन्हें उसको क्रॉस करना नहीं आता था. They don't know. The shoes said, "Bubble, let us float on you." तो shoes ने कहा, बबल, let us float on you. तुम्हारे ऊपर बैठ जाते हैं और उस पर फ्लोट कर जाते हैं. No, shoes, let straw stretch himself from one bank to another. Then we can cross the river. अब बबल ने कहा नहीं 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 नहीं, इसको स्ट्रॉ को स्ट्रेच कर लो और उस पे से हम दोनों क्रॉस कर लेंगे. So the straw stretched himself from one bank to another. When the shoes jumped on straw, it broke. जैसे वो उसमें बैठी, शूज उसके ऊपर लटका तो वो टूट गई. The shoes fell into the water with a loud splash. और वो उसमें गिर गया. The bubble shook and shook with laughter. वो हंसने लगा तो वो भी फट गया भाग देने से. ठीक है बच्चों? Now this is the picture which shows the whole story about these three friends. Bank means kinara, and one bank is our money bank. Bubbles, you know bubble? पानी का वो बुलबुला. Burst यानी फूट जाना. Cross यानी पार करना. River यानी नदी. Shoes यानी जूते. Splash यानी पानी को थपथपाना पाना, धड़ धड़. I can blow bubbles. I can wear shoes. Okay. Name the three friends. The name of these three friends are: one is straw, second is bubble, and third is shoes. Where did they go one day? They went to a bank of river or in the forest. What did they want to do? They wanted to cross the river. How do you make bubbles? With the help of straw. We can make the bubbles with the help of straw and detergent water. What do you wear on your feet? We wear shoes in our feet. How would you cross the river? With the help of boat or a pull, bridge. Put the doing words into the sentence. The straw stretched himself from one bank to another. The shoe jumped on the straw. The bubble shook and laughed with laughter and burst with the big bang. So you have to choose these words according to the sentences given in the passage or in the story. Okay, just you see. आप केवल उसको देखें बच्चों, अपने पैराग्राफ को, और उसके अकॉर्डिंग इसमें ये वर्ड्स को चूज करके लिखना है. ठीक है, कौन सा, किस फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा वर्ड आप चूज करके लिखते हैं. आप अपना फेवरेट टाइम आ गया है.
वो है क्या? गेम खेलना। देखिए, puddle, pond, lake, river। तो अब हम इसको घुमा घुमा के कहाँ पहुँचा रहे हैं? पहले पॉन्ड में पहुँचाएंगे, फिर लेक में पहुँचाएंगे, फिर रिवर में पहुँचाएंगे। वेरी गुड। ड्रॉ द bubbles and say the letter loudly. A, C, B, E, D, H, I, J। एंड वन थिंग स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि इनके डॉट्स के ऊपर अपनी पेंसिल को गड़ा के फेरनी है ना? सो यू आर एबल टू डू योर प्रैक्टिस टू मेक द वर्ड्स, ओके, और टू मेक द sentences with the help of these alphabets, okay? Now what happened? Match the balls with their number. Now trace the number 1 2 3 4 5 6 7. This is 7, so you match it. 1 2 3 4 5 6 7 8. It is 8. So you just count the balls and do accordingly. Look at these objects. Put them into a tub of water. अब देखिए, रिबन ऊपर तैरने लग जाएगा, फ्लोट करेगा, फिदर फ्लोट करेगा, मार्बल सिंक हो जाएगा, लीफ फ्लोट करेगी, स्टोन सिंक हो जाएगा, स्टिक फ्लोट करेगी, पेपर फ्लोट करेगा, स्ट्रॉ थोड़ी देर फ्लोट करेगा, फिर सिंक हो जाएगा, उसमें पानी भरते हैं, शूज़ फ्लोट करेंगे, स्पून जो है वो सिंक हो जाएगा। सो हियर वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द थिंग्स, हाउ मेनी थिंग्स आर फ्लोटिंग एंड हाउ मेनी थिंग्स आर सिंक। ड्रॉ द वेल, कलर इट एंड से rhyme aloud. Now you do the color in this well, okay? आप इस पे कलर करिए। So my dear student, it is enough for you, and I will read these lines again so you can practice at your home nicely, okay? Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. One day they went into the forest. They came to a river. They did not know how to cross it. The shoe said, "Bubble, let us float on you." No, shoe, let straw stretch himself from one bank to the other. Then we can cross the river. So the straw stretched himself from one bank to the other. When the shoe jumped on the straw, it broke. The shoes fell into the water with a loud splash. The bubble shook and shook with laughter and burst with a big bang. Okay, now it is complete, and first of all, see the picture and understand the story. Thank you very much.